घोसी उपचुनाव बना एनडीए बनाम इंडिया का लिटमस टेस्ट। अखिलेश ने घोसी में रैली कर कहा, यह चुनाव 2024 के लिए एक संदेश। दोनों ही पार्टियों की एक दूसरे के वोट बैंक पर बनी हुई है नजर। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव कई मायनों में बेहद अहम है। यह चुनाव अब महज एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट बन गया है। एक के खिलाफ एक उम्मीदवार देने की जिस योजना पर इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति तैयार की है, उसका पहला टेस्ट इसी घोसी उपचुनाव में होने जा रहा है। बीजेपी ने हाल ही में सपा के विधायक पद से इस्तीफा देकर आए दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं सपा ने अपने पुराने धुरंधर चेहरे सुधाकर सिंह पर दांव लगाया है। दोनों का ये चुनाव बिल्कुल आमने सामने का हो गया है। एनडीए गठबंधन भी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए को इसी तरह चुनौती देना चाहता है। पहले ही यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने घोसी की अपनी एक जनसभा में यह स्पष्ट कर दिया था कि यह चुनाव 2024 के लिए एक संदेश है। अखिलेश के भाषण से यह साफ हो गया है कि विपक्ष इसे इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन की तरह ही देख रहा है। दरअसल चुनावी जमीन पर यह लड़ाई बहुत कांटे की होती जा रही है। समाजवादी पार्टी अपने वेस्ट वोट के अलावा दलित और सवर्णों के वोट बैंक में सेंधमारी करती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी अपने परंपरागत सवर्ण वोटों से दूर अति पिछड़ी जातियों में जबरदस्त तरीके से पकड़ बनाए हुए है। इसकी अलग वजह बीजेपी से कहीं ज्यादा दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेताओं की तिकड़ी है, जो नेता तो अपनी जातियों के हैं, लेकिन बीजेपी के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी का पूरा वोट बैंक उनके साथ मजबूती से खड़ा है, जबकि राजभर, चौहान और निषाद के साथ साथ दलित समुदाय प्रधानमंत्री को और मजबूत करना चाहता है। इसीलिए वह समाजवादी पार्टी के फैलाए झूठे भ्रम में नहीं पड़ेगा और ऐसे सभी जिन्हें प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ मिला है, वह सभी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह कहते हैं कि उन्हें सभी जाति और बिरादरी का वोट मिल रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी नेता और समर्थक भी उनके साथ खड़े हैं, वह भी उनका ही समर्थन कर रहे हैं। हालांकि सुधाकर सिंह यह भी कह रहे हैं कि ये चुनावी घोसी का बेटा और एक बाहरी के बीच है। बीजेपी के चुनावी गणित को समझे तो जितना वेस्ट वोट समाजवादी पार्टी का है, यानी यादव और मुसलमानों का वोट, उतना अंतर बीजेपी के साथ खड़ी 3 जातियों के वोट पूरा कर देते हैं। ये वोट बेस चौहान, राजभर और निषाद का है। ओम प्रकाश राजभर चुनावी गणित को बड़ी आसानी से समझा देते हैं। 80 से 85 हजार मुसलमान और 50 से 55 हजार यादव को जोड़कर सपा का वेस्ट वोट मान भी लें, तो भी चौहान, राजभर और निषाद इसके बराबर आराम से पहुंच जाते हैं। हालांकि घोसी उपचुनाव में जीत और हार का पूरा खेल सवर्ण और दलित मतदाताओं के वोट पर टिका है। माना जा रहा है कि ठाकुर मतदाताओं का स्पष्ट रुझान सपा की तरफ है, क्योंकि सुधाकर सिंह उसी बिरादरी से आते हैं। वहीं सवर्णों का एक तबका सुधाकर के स्थानीय और जमीनी होने की वजह से उनके आत्मीय के तौर पर काफी जुड़ा हुआ है। यह तबका सपा को चुनावी बढ़त दिलाता दिख रहा है, लेकिन चुनाव आते आते सवर्ण मतदाता, खासकर ब्राह्मण, कायस्थ और भूमिहार मतदाताओं के मूड बदलने के आसार हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जातियों के कस्बे कस्बे, गांव-गांव विधायकों और मंत्रियों की फौज उतार दी है। इधर स्थानीय जानकार भी मानते हैं कि चुनाव कांटे का होता जा रहा है, लेकिन चुनाव की असली चाबी दलित मतदाताओं के हाथ में है। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि चुनाव शुरू होने के साथ जो बढ़त समाजवादी पार्टी को मिली हुई थी, खासकर दारा सिंह चौहान के पाला बदलकर भाजपा में आने से उपजी नाराजगी की वजह से वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। यह बीजेपी के लिए राहत वाली बात है, क्योंकि तब बीजेपी का अपना वोट बैंक, जो फिलहाल दारा सिंह चौहान की वजह से नाराज है, वह आखिर में बीजेपी के साथ आ सकता है। वहीं इस सीट पर मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा तादाद दलितों की है, जो बसपा का कोर वोटर माने जाते रहे हैं। लेकिन इस बार बीएसपी चुनावी मैदान में नहीं है। ऐसे में बसपा के मतदाता फ्री हैं और दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि दलितों का अधिकांश वोट उनके पास ही आ रहा है। घोसी विधानसभा क्षेत्र में अनुमान के मुताबिक 70,000 मतदाता अनुसूचित जाति के हैं।
जिसमें चमार, धोबी, खटिक, पासी और मुसहर आदि शामिल हैं। वहीं 85,000 मुस्लिम मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अंसारी बुनकर हैं। इसके बाद 50,000 राजभर मतदाता और 55,000 चौहान नोनिया मतदाता हैं। यहाँ 19,000 मल्लाह निषाद मतदाता, 15,000 क्षत्रिय, 14,000 भूमिहार, 7,000 ब्राह्मण, 30,000 बनिया जिसमें जायसवाल, साहू वैश्य, बर्णवाल, उमर वैश्य, स्वर्णकार आदि मतदाता हैं। 15,000 कोयरी और 5,000 से ज्यादा प्रजापति कुम्हार हैं। बहरहाल घोसी का चुनाव तय करेगा कि 2024 में आमने सामने का चुनाव क्या बीजेपी को हराने के प्रयोग में सफल होगा या नहीं।